तो शॉर्ट आंसर पिछले क्लास में आपने देखा। उसके आगे लघु उत्तरीय प्रश्न आपको सॉल्व करवाएंगे। पहला प्रश्न दिया मिश्र यानी संयुक्त भिन्न, ठीक है, किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो पीछे हमने आपको ये दोनों 1 2 3 ये तीनों प्रश्न करवाए हैं, तो आप ये उससे नोट्स बना चुके होंगे। मिश्र यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, मिश्र भिन्न क्या होती है, इसके बारे में पीछे बताया आपको। और इसके दूसरा प्रश्न है सजातीय भिन्न एवं विजातीय भिन्न में क्या अंतर है, तो ये भी बताया है। तो सजातीय भिन्न की जो डिफिनेशन है वो आप सजातीय भिन्न में लिख देंगे और दूसरी साइड में विजातीय भिन्न लिख देंगे इसकी डिफिनेशन, तो इसमें डिफरेंस हो जाएगा। और अगला प्रश्न दिया है व्युत्क्रम भिन्न किससे कहते हैं, ये भी हमने आपको पीछे बताया है व्युत्क्रम भिन्न। इसके बाद में अगला प्रश्न चौथा दिया है भिन्न के भागों को स्पष्ट कीजिए। तो भिन्न के भागों के बारे में बताना है, तो ऐसे आंसर लिखना है भिन्न के 2 भाग होते हैं, दोनों भागों को एक रेखा के ऊपर और नीचे अलग अलग लिखा जाता है। ऊपर लिखे भाग को अंश तथा नीचे लिखे भाग को हर कहते हैं, यानी भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है। ऊपर जो रेखा ये बनी है बटे की लाइन इसको बोलते हैं, ठीक है, इसके ऊपर जो होता है वो अंश होता है, बटे में हर होता है। किसी वस्तु को समान भाग में बांटने के पश्चात, कोई भी वस्तु है उसको समान भागों में बांटने के पश्चात इसके निश्चित भागों में दर्शाने वाली संख्या को भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो भिन्न की परिभाषा आप इस तरह से भी दे सकते हैं, किसी वस्तु को समान भाग में बांटने के पश्चात इसके निश्चित भागों में दर्शाने वाली संख्या को भिन्न कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल भी आपको समझा रहे हैं, और एग्जाम्पल में आपको ये भी लिखना है एग्जाम्पल डाल के, जैसे ये बना हुआ है इसको 8 भागों 1 2 3 4 5 8 भागों में बांट लिया, ठीक है, समान समान भाग हैं, सभी समान इक्वल के हैं। और मान लो हमने ये कलर कर दिया, छायांकित कर दिया, ये हमने मान लो ये छायांकित कर रहे हैं, ठीक है, और इतना पोर्शन छायांकित कर दिया, ठीक है। अब अगर ये छायांकित है ये अछायांकित है, अगर छायांकित भाग आपको पता करना है तो काउंट कर लेंगे छायांकित कितने हैं 1 2 3 4 5 है, तो 5 और डिवाइडेड बाई टोटल कितने में 5 छायांकित है, कितने में है 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 8 में है, तो छायांकित भाग हो जाएगा 5/8, ठीक है। और अगर अछायांकित निकालना है, इसमें से अछायांकित भाग पूछा जाए तो अछायांकित कितने हैं 1 2 3 है, टोटल कितने में है 8 में है, तो 3/8। तो इस तरह आप छायांकित और अछायांकित भागों को दिखा सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया है इन भिन्नों की 4 और समान भिन्नों को लिखो और आगे बढ़ाइए। जो भिन्न दी हैं, ठीक है, इसको समान 4 भिन्नें आगे और लिखनी है, यानी समतुल्य भिन्न जैसे पीछे आपने किया था वैसे करना है, समतुल्य भिन्न बनानी है। लाइट ऑन कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 का 2 गुना कर दिया, फिर 3 गुना कर दिया, ठीक है, वैसे ही 2 गुना किया 3 का, फिर 3 गुना, अब फिर 4 गुना होगा, 3 चक्कू 12। जब ऊपर 4 गुना किया तो बट्टे में भी 4 गुना करेंगे, 5 चक्कू 20, तो 12/20 हो जाएगा। 4 गुना हो गया, फिर 5 गुना लिखेंगे, 5 15 और 5 25, 5 से गुना कर दिया, फिर 6 से गुना कर देंगे, ठीक है, 6 तियाँ 18 और 6 पंचे 30 हो जाएगा। फिर 7 से गुना कर देंगे, 7 तियाँ 21 और 7 पचे 35। तो ये समान भिन्न में बन गया और आगे बढ़ाना है 4 समान भिन्न, 1 2 3 4, ऐसे ही ये करना है। देखो 2 का दूना हो गया और फिर इसका दूना हो गया। देखो यहाँ पर 3 का ही पहाड़ा चल रहा था, 3 का दूनी हुआ, फिर 3 का 3 गुना हुआ, ठीक है, वैसे उसी टाइप से किया, लेकिन यहाँ पे जो 2 गुना करते हैं उसका 2 गुना हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको भी वैसे ही आप कर सकते हैं, जैसे 2 का यहाँ पे 2 गुना है, फिर 4 गुना है, ठीक है, तो पहले 2 गुना हुआ, फिर 4 गुना हुआ, ठीक है, फिर 2 जोड़ के फिर कितना गुना करेंगे 6 गुना करेंगे, फिर कितना गुना करेंगे 8 गुना करेंगे, फिर कितना गुना करेंगे 10 गुना करेंगे, फिर कितना 12 गुना करेंगे, ऐसे 2 के अंतर पे पहले 2 गुना, फिर 4 गुना हुआ, फिर 4 को 6 गुना करेंगे, फिर 8 गुना करेंगे, फिर 10 गुना, फिर 12 गुना।
तो 2 का 6 गुना 12 हो जाएगा बटे 6 18 हो जाएगा। ये आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, ये लिखना नहीं है। फिर 8 गुना करना है, 8 दूनी 16 हो जाएगा और बटे में 8 से 24 हो जाएगा। ऐसे 10 गुना है तो 10 दूनी 20 हो जाएगा और 10 तियाँ 30 हो जाएगा। फिर 12 गुना करना है, 12 दूनी 24 हो जाएगा और फिर 12 तियाँ 36 हो जाएगा। तो इस तरह से आगे बढ़ाना है इसको। और ये इरेज करके आपको समझाने के लिए ये लिख रखा था। जिस प्रकार से सीरीज पीछे बढ़ी हो उसी प्रकार बढ़ाना है। और अगला दिया है निम्नलिखित भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में सजाइए। तो आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब आरोही मतलब होता है सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी। अगर इसके डिनोमिनेटर यानी हर बराबर नहीं है तो एलसीएम लेके हम हर बराबर कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 8 3 का एलसीएम 24 हो जाएगा, ठीक है। 4 से भाग करेंगे, जितना आएगा अंश से गुणा कर देंगे। तो 4 से भाग करेंगे 6 आएगा, 6 कम 6 हो जाएगा। 8 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। 8 से फिर भाग करेंगे 3, 3 एकम 3। 3 से भाग करेंगे 8, 8 एकम 8। फिर 3 से 24 को भाग करेंगे 8 आएगा, 8 की गुणा 2 से 8 दूनी 16 हो जाएगा। 8 है ये। फिर 6 से भाग करेंगे 4 आएगा, ऊपर अंश से गुणा 4 एकम 4। अब हर बराबर हो गए, सभी अंशों के बटे में 24 यानी इक्वल 24 है सभी के, ठीक है। अब पहले आरोही क्रम में सजाएंगे, फिर अवरोही में। आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी लिखनी है। सबसे छोटी, तो सबसे छोटी इसमें संख्या 3 है। 3 नहीं कहाँ से आया, 1/8 से आया है। तो सबसे छोटी यानी आरोही क्रम में सबसे छोटी पहले 1/8, और जो छोटी होती है उधर मुंह बंद रखते हैं, ठीक है। और इससे बड़ी कौन सी है, 3 से बड़ी है 4 है, यानी 1/6, तो 1/6 लिख देंगे। और 4 से बड़ी कौन सी है, 4 से बड़ी 6 है, यानी 1/4। और 6 से बड़ी कौन सी है, 8 है, यानी 1/3। फिर इससे ग्रेटर कौन है, 8 से बड़ी कौन है, 9 वाली, यानी 3/8 है, 3/8 है। और सबसे हाईएस्ट सबसे ग्रेटर कौन है, 16 सबसे बड़ी, तो इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। 2/3 ये सबसे बड़ी है। तो आरोही क्रम में इस प्रकार लिखा जाता है। और अवरोही क्रम में सबसे बड़ी लिखी जाती है। तो सबसे बड़ी आप देख ही चुके हैं, सबसे बड़ी कौन सी है, 2/3 है, 2/3 हो जाएगी। सबसे बड़ी है तो इधर खुला रखेंगे। इससे छोटी कौन सी है, 3/8 है। और इससे छोटी 1/3, फिर 1/4, फिर 1/6, फाइनल लास्ट में सबसे छोटी है 1/8 है। तो आप आरोही इस प्रकार, अवरोही इस प्रकार आसानी से कर सकते हैं। और भी तरीके हैं। तो इसमें आगे प्रश्न जो दिए हैं बहुत ईजिली आप कर सकते हैं उन्हें। पिछले वीडियोज में हमने आपको बताया भी है कैसे डिवाइड करते हैं, तो इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद में अगला टॉपिक चालू करेंगे इसके आगे का। ओके बाय।